बीजी, अब तो आपको चैन मिल गया ना? मैं पूछती हूँ, आपने ये चाबी पूजा को क्यों दी? पुत्र जी, वो उसने अपनी कुछ चीजें निकालनी थी। कुछ चीजें? बीजी जाकर देखिए, पूजा ने पूरी की पूरी अलमारी ही साफ कर दी। क्या? हाँ, और उस अलमारी में उसका था ही क्या? जो कुछ भी था हमारा था, मल्होत्रा खानदान का। उसने उस अलमारी में तिनका तक नहीं छोड़ा। ये हमारी बहू ने क्या कर दिया? बहू? कुछ बहू नहीं है बीजी, मल्होत्रा खानदान को बर्बाद करने वाली औरत है वो। जब सीधे सीधे काम नहीं बना तो तिलमिला गई और चोरी करने पर उतर आई। बीजी, मैं पूछती हूँ, ये चोरी नहीं है तो और क्या है? राशि! वैसे तुम्हें तुम्हारी इस बात के लिए एक शानदार थप्पड़ पड़ना चाहिए, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि तुम मेरे सामने हो ही क्या, तुम तो मेरे नफरत के काबिल भी नहीं हो। और रही बात अलमारी में रखी हुई उन चीजों की, तो कान खोलकर दोबारा सुन लो मिसेस राशि मल्होत्रा, वो सारी चीजें मेरी थीं, जो मैंने वापस ले ली। हाँ, अगर तुम्हारे और बीजी के कहने पर बाऊजी ने मुझसे वो चीजें वापस मांगी ना, तो मैं उन्हें लौटा दूंगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह खुद गर्ज नहीं, बल्कि मैं तो इंतजार कर रही हूं कि बाऊजी मुझसे वो सारी चीजें वापस मांगे, ताकि मैं रिश्तों का ये आखिरी धागा तोड़कर उन्हें ये सारी चीजें वापस कर दूं। अब फैसला मल्होत्रा साहब के हाथ में। हाँ, वही मल्होत्रा साहब जो तुम्हारे खानदान के हैं। अरे एमडी साहिबा कहाँ चली गई? हेलो खुशबू। क्या खुशबू, कौन हो तुम? और ऑफिस टाइम पे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं कुलभूषण मल्होत्रा बोल रहा हूँ। सॉरी अंकल, मैं पायल बोल रही हूँ। मैं मुंबई आ रही हूँ ना, इसलिए खुशबू को इन्फॉर्म करना चाहती थी। ठीक है ठीक है। तो पायल पुत्र, अब जब तुम आ ही रही हो तो कुलदीप के लिए चांदनी चौक से रबड़ी ले आना। जी? अरे वीर जी, क्या कर रहे तुम्हारा हो? फोन। हेलो खुशबू, जरा कुलदीप वीर जी को फोन देना। पता है, वो अंकल की आवाज निकालकर मेरी टांग खींच रहे थे। मैं वहां आकर उनके कान खींचूंगी। हाँ हाँ हाँ, जरूर खींच लेना, लेकिन ये तो बता तू कब आ रही है? मैं जल्दी आ रही हूँ, पर देख, ऑफिशियल काम से आ रही हूँ, इसलिए घर पर नहीं रुकूंगी, प्लीज। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, ऑफिशियल काम हो जाने के बाद तू कुछ रोज हमारे घर ठहरेगी। अच्छा बाबा, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। अच्छा सुन, अपने वीर जी को भी बता देना कि मैं आ रही हूँ। वीर जी मतलब प्रकाश वीर जी ना? हाँ हाँ, बता दूंगी। खुशबू। ओह सॉरी 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 सॉरी, कुलदीप वीर जी, राइट, वो तो यहीं खड़े हैं, मैं बता दूंगी। कुलदीप वीर जी को नहीं, गुरदीप वीर जी को। ओह गॉड पायल, कम से कम तू तो उन्हें वीर जी मत बोल। खुशबू, बहुत हो गया, तू उन्हें बताएगी या मैं फोन करूँ? अच्छा बाबा, बता दूंगी। चल ठीक है, बाय बाय। हाँ मैं। कमांडर, ऐसी कोई सुबह नहीं जाती, कोई शाम नहीं जाती जब मैं बीजी को उसके काम का एहसास नहीं दिलाता। आज भी तगड़ा डोज देकर आ रहा हूं। तो फिर परेशानी क्या है?
डोज दिया है ना, तो डोज तो अपना काम करेगा ही। शायद ना करे। सुल्तान तुम कमांडर, मैं उस घर में रहता हूँ, मुझे उस घर के हालात मालूम है। बीजी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी, वो एक मजबूर औरत है। अरे वो अपने घर के झगड़ों में फंसी हुई है। हमारा प्लान अपनी जगह सही है, लेकिन आप सिर्फ ये सोचिए कि अगर ये प्लान फेल हो गया तो ना सुजान की मां बचेगी, ना बाप, ना खानदान, और ना खुद सुजान। मगर उससे होगा क्या? अबू चाचा को तो हम नहीं छुड़ा पाएंगे ना। अरे सीबीआई के जुल्म आखिर वो कब तक बर्दाश्त करेंगे? जानता हूं, जानता हूं कि इंसानी जिस्म की एक हद होती है जुर्म बर्दाश्त करने की। इसलिए या तो मामू जेल से बाहर आएंगे या उन्हें भी जेल में खत्म करना पड़ेगा। सही वक्त आने पर मैं फैसला करूंगा। ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि तुम्हारे अम्मी और अब्बू को पुलिस वालों ने नहीं मारा, बल्कि अब्बू और गुलखान ने मारा था। और तुम उन्हीं लोगों के लिए अपने जान को खतरे में डालकर इतने बड़े बड़े काम कर रही हो, वो भी सारे के सारे गैर कानूनी। आशा, चाल अच्छी है, पर अफसोस मैं तुम्हारी इस चाल में उलझने वाली नहीं हूं। और वैसे भी आशा, तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी इस बात का क्या सबूत है? कोई नहीं ना। सबूत चाहती हो तुम? नजमा, ये सीबीआई की रिपोर्ट है, इसे ध्यान से पढ़ना। इस रिपोर्ट को मैंने नहीं बनाया, उन लोगों ने बनाया है जो उस वक्त ड्यूटी पर थे। ये रिपोर्ट अपने आप सारी हकीकत बयां कर देगी। इसमें साफ साफ लिखा है कि जब तुम्हारे अम्मी और अब्बू कुछ हिंदुओं को बचा कर ले जा रहे थे, तो उनकी इसी बात से नाराज होकर अब्बू और गुल खान ने उनका कत्ल कर दिया और इल्जाम पुलिस वालों पर लगाया। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि इधर तुम्हारे अम्मी और अब्बू का कत्ल हुआ और उधर वो लोग तुम्हें अपनी कहानी सुनाने चले आए। वो जानते थे तुम जैसे जज्बाती लड़की को अपनी चंगुल में फंसाने का इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलेगा। और नतीजा, तुम उनके जाल में फंस गई। नजमा, अब फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें उन दरिंदों का साथ देना है या उनसे बदला लेने में हमारा साथ। सर, एक बात कहूं, आपसे पिटने के बाद तो पत्थरों तक से आवाज निकल पड़ती है, लेकिन इसने तो उफ तक नहीं की। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा बैंक से लोन पास हो गया। मुबारक हो बेटा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू पापा। मुबारक हो पुत्र जी। थैंक यू मम्मा। आपको भी मुबारक हो। शुक्रिया। मैंने कहा था ना अंकल, हमारा प्रोजेक्ट है इतना अच्छा कि बिना किसी गारंटी और फॉर्मेलिटी के लोन पास हो गया। चलिए चलिए, अभी बहुत काम बाकी है। चले पार्टनर? हाँ हाँ, चलो 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 जी। अच्छा हुआ संतोष जी कि इनका काम हो गया। आप देखना, अब ये दोनों बहुत तरक्की करेंगे। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। आपने इनका जोश देखा?
देखा जी, उनका जोश भी देखा और आपका भी। मेरा 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 क्या जोश? मैं जानती हूँ जी, जिस बैंक से लोन पास हुआ है वो कैसे हुआ है। ये वही बैंक है ना जहाँ पे आपका भी अकाउंट है? तो संतोष जी, अरे क्या फर्क पड़ता है, लोन पास करवाना तो हो गया ना। लेकिन संतोष जी, इस बात का जिक्र आप इन दोनों से कभी नहीं करेंगे। जानती हूँ, आप बेफिक्र रहिए, कभी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो दोनों कमजोर पड़ जाएंगे। और संतोष जी, मैं अपनी पायल को कभी कमजोर नहीं देख सकता। इकबाल कहीं बाहर गया है क्या? नहीं, वो तो अपने कमरे में है। क्यों, कोई खास काम है? पूजा बात। अरे, मेरे आते ही आप लोग चुप हो गए? बातें कीजिए। नहीं करेंगे? शायद मेरे सामने करने लायक बातें नहीं होंगी, या फिर आप लोग इस घर में किसी की बुराई कर रहे होंगे। क्यों पूजा, तुम तो इस काम में बिल्कुल एक्सपर्ट हो। राशि भाभी, शांत हो जाइए वीर जी। और वैसे भी वीर जी, बदतमीजों के मुंह लगना हमें शोभा नहीं देता। चलिए ना, मेरे कमरे में चलकर आराम से बातें करते हैं। चलिए। तुमने मेरी अभी बदतमीजी देखी कहाँ है पूजा? अभी तो मैंने तुम्हारा इस घर में बैठना मुश्किल किया है, बहुत ही जल्द इस घर में टिकना भी मुश्किल कर दूंगी। हेलो आशा जी, मैं सलीम खान बोल रहा हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मुझे आपका प्लान ठीक लगा। मैं पंछी को छोड़ रहा हूँ। अब से थोड़ी देर में वो अपने घर पहुँच जाएगा और खुद को आज़ाद समझकर हमारे जाल में फंस जाएगा। गुड। इधर मैंने भी नजमा को सारी हकीकत बता दी है और मुझे लगता है वो काफ़ी समझदार है। मेरी बात पर और सीबीआई की रिपोर्ट पर ज़रूर यकीन करेगी। गुड आशा जी, आपने ये बहुत अच्छा किया। लेट्स होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। गुड नाइट। गुड नाइट। बेटी, पागल मत बनो और ना ही बदले की इस आग में अपने आप को झोंको। मैं भी तो तुम्हारी अम्मी और अब्बू के साथ ही था। उन्हें पुलिस ने नहीं बल्कि कुछ दरिंदों ने मारा था। ये बात मुझसे अच्छी तरह कौन जान सकता है? मसाले थोड़े तेज डालना। गुरदीप वीर जी को मसाले वाले छोले बहुत पसंद है। जी जी। डिनर बन रहा है? ये क्या है? डिनर की पूरी तैयारी है, बस ये छोले बन जाए। पूजा भाभी ने। ओहो, सभी लोग ऑफिस से आने वाले होंगे और आपको छोले की पड़ी है। अगर आप छोले बनाएंगे तो डिनर कब बनेगा? चलो चलो हटाइए इसे। इधर उधर क्या देख रहे हैं आप? बाकी लोगों को तो घर में बैठे रहना होता है, लेकिन बाबूजी, खुशबू और प्रकाश ऑफिस में जाते हैं, आते ही होंगे। आप भी ना। राशि, ये छोले। पूजा, छोले भी बन जाएंगे, लेकिन पहले डिनर। चलो मोहन, सब्जी के लिए कढ़ाई चढ़ाओ। आखिर कब तक हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? क्यों, क्या हुआ पूजा? आपको पता है वीर जी, अब तो ये किचन भी हमारा नहीं रहा। वहां पर मैं छोले भी नहीं बना सकती। अब तो बंटवारा होकर रहेगा। दिस इज टू मच। नहीं पूजा, बंटवारा होने से हमारा ही नुकसान है। पर तुम ही कहती हो ना
ये घर छोड़ के हम लोग क्यों जाएं? मैं जाने की बात नहीं कर रही हूँ इकबाल, मैं बंटवारे की बात कर रही हूँ। अब राशि और मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकते। जी पापा जी। क्या कह रहे हैं आप? जी जी, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ वीर जी? मम्मी बाथरूम में फिसल कर गिर गई है, पैर में चोट आई है। क्या? चलिए अभी चलते हैं। मुझे तो लगा था इन लोगों को घर से निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, पर ये लोग तो बहुत आसानी से चले गए। गुड, वेरी गुड। अनवर, ये बीजी बाऊजी कहकर हम लोगों को बहलाने का नाटक खत्म करो। तुम्हारे अबू रिहा हो चुके, तुम्हारा काम तो हो गया, फिर मेरे सुजान को लौटाने में इतनी देरी क्यों? बोलो, जवाब दो मुझे। क्योंकि आपका सुजान हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। मैं तो यही चाहता हूं कि जितनी जल्दी आपने मेरे अब्बू को छुड़वाया है उतनी ही जल्दी मैं आपको आपके सुजान से मिलवा सकूं। लेकिन मैं भी क्या करूं, देर तो हो ही रही है ना। मां का दिल जो नहीं मेरे पास। अनवर, तुम लोग अपने वादे से मुकर रहे हो। आतंकवादी जो ठहरे। नहीं बीजी, आतंकवादियों के भी कुछ उसूल होते हैं। सुजान को पाकिस्तान से यहां लाने का इंतजाम पूरा हो चुका है बीजी। मुझे बीजी मत कहा करो, तुम्हारे मुंह से यह शब्द अच्छा नहीं लगता, परेशानी होती है मुझे। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। सच्चाई तो यह है कि अगर मेरे अब्बू मेरे पास हैं तो आपकी बदौलत। इस तरह नफरत से देखने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आंखों की इस नफरत को छुपाना सीखिए, क्योंकि अगर ये नफरत किसी और पर जाहिर होगी ना तो आपका सुजान तो गया हमेशा के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरा सुजान तुम लोगों के पास है। अब तो मुझे शक होने लगा कि तुम लोग मुझसे झूठ कह रहे हो। तो आपको यकीन दिलाना ही पड़ेगा, ठीक है? याद कीजिए वो दंगों वाला मंजर, जब लोग अपनी जान बचाने के लिए शेखुपुरा में इधर उधर भाग रहे थे। वीर के साथ आप, आपके छोटे छोटे बच्चे, महफूज जगह ढूंढ रहे थे कहीं छुपने के लिए। उस भागदौड़ में आपके हाथ से सुजान छूट गया। और आपसे बिछड़ गया। क्या करता वो? कहां जाता? सीधे लाला जी की फैक्ट्री पहुंचा। लेकिन लाला जी की फैक्ट्री तो जल रही थी। उस वक्त उसे अब्बू यानी मेरे अब्बू और गुलखान मिले और उसे अपने साथ ले गए। आज सुजान उन्हीं के पास है। इतनी देर से मैं आपको यही याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि सुजान पाकिस्तान में है और उसे बहुत जल्द हिंदुस्तान लाया जा रहा है। अब आपको यकीन हुआ कि नहीं? जहां इतने रोज आपने सब्र से काम लिया है, वहां कुछ रोज और सब्र से काम ले लीजिए और अपने सुजान का इंतजार कीजिए।